आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, उससे करेक्ट करना है। करेक्ट देम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग, एडिंग और रीअरेंजिंग ओनली वन वर्ड ऑफ फ्रेज। सिर्फ एक फ्रेज में ही कि आपको ये सभी चेंजेस करने हैं। तो पहला ऑप्शन आप देखो, FFTP। FFTP सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शन इन इंडिया। दूसरा है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। एंड तीसरा आप देख सकते हो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी। तो इसका देखिए सही आंसर जो है यहाँ पर देखिए, इन द क्वेश्चन 6 इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्ट एज फॉलोज। जैसे पहला हम लोग देखते हैं, ये नंबर को हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। आप देखो क्या है एक नंबर में, द स्टेटमेंट FPTP सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल इलेक्शन इन इंडिया, ये था, एंड इज इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। बिकॉज द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका, बिकॉज द करेक्ट स्टेटमेंट जो इसका होगा वो क्या होगा, FPTP सिस्टम इज ओनली फॉलोड फॉर इलेक्शन टू लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पंचायत। ये सिर्फ यही सब इलेक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में। ओके, सो दिस चेंज क्लैरिफाई दैट FPTP सिस्टम इज नॉट यूज यूनिवर्सली, मीन्स पूरे यूनिवर्स में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, बस हाँ किस में करते हैं, लोकसभा के चुनाव में, ओके, एंड पंचायत के चुनाव में, ओके, और पंचायत के चुनाव में। आई बात समझ में, ओके। अब क्वेश्चन नंबर बी में जो था हमारा, बी को एक बार आपको हम क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं बी में क्या है। बी में देखिएगा क्या है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। क्या बोल रहा है बाबू कि इलेक्शन कमीशन जो है डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका आप आंसर देखो क्या होगा इसका, द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एज स्टेट। जैसा लिखा गया स्टेटमेंट बी क्या है, एकदम करेक्ट है। सो इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड इलेक्शन। आई बात समझ में, ये पूरा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर। स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर को, इंडिया के इलेक्शन ECI को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को वो रिमूव नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, प्योरली इनकरेक्ट है। ओके, बिकॉज द जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी। अगर दोनों हाउसेस से मेजोरिटी गेन कर ले और वो उसे बोला जाए, रिकमेंडेशन दिया जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकता है। ओके, तो दिस करेक्शन स्पेसिफाई द कंडीशन। आई बात समझ में। तो डी नंबर को हम लोग देखेंगे, डी नंबर का क्वेश्चन क्या था, वेट अ मिनट, हाँ, डी नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। डी नंबर का क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी। क्या अपॉइंटमेंट एक से अधिक कमिश्नर का होना एक मैंडेटरी है, एक जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट जो ये है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी, यह बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट होगा बाबू। बिकॉज द करेक्ट स्टेटमेंट जो इसका होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन इज नॉट मैंडेटरी। आई बात समझ में। बट लेकिन इट इज स्टैब्लिश प्रैक्टिस थ्रू द कॉन्सेंस टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए, सभी चीज को अच्छे से चलाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। सो दिस इनकरेक्ट इंडिकेट्स दैट व्हाइल इट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, हैविंग मोर देन वन कमीशन इज कॉमन प्रैक्टिस टू इंश्योर फेयर ऑपरेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द कमीशन। आई बात समझ में। ओके, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, फिर बुक चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करिए, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और ऑर्डर भी कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आपको ऑर्डर मिल जाएगा, साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ओके, अब इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंटर के माध्यम से समझते हैं। शॉर्ट पॉइंटर के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका होता है अपने एग्जाम में स्कोर करने का। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या है,
FPTP सिस्टम नॉट फॉर ऑल इलेक्शन इंक्लूड द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पंचायत, ये सब भी को छोड़ करके ये कहीं पर इंक्लूड्स नहीं किया जाता है। और दूसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मीन्स कोई अगर चाहे कि इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सके तो क्या करना होगा, उसे रिकमेंडेशन चाहिए होगी दोनों हाउसेस से, रिक्वायर्स पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, है ना। तीसरा नंबर था अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, वह एक से अधिक कर सकता है, ये क्या जरूरी है, ये ऐसा था। नॉट मैंडेटरी, क्या होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टू हैव मोर कॉमन प्रैक्टिस फॉर अकाउंटेबिलिटी नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट, उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए वो किया जाता है, लेकिन इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। आई बात समझ में। एंड लास्ट वन दैट इज द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैंडल पंचायत एंड म्युनिसिपल फोकस ऑन द नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन। ओके, सो दिस वाज द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपके एनसीईआरटी के बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन था और मैंने इसे बताया आपको। अगर इससे भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक भी करिएगा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पाइए वहाँ से और लिंक के थ्रू आप जाइए वेबसाइट में, वेबसाइट से इसे डाउनलोड करिए और फिर ऑर्डर करिए। ओके, बिकॉज आपके एग्जाम में ऐसे नोट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। आप चीज़ें चाहो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। ओके।